हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस तरह की घुटनों पे फटी हुई जींस पैंट काफी ट्रेंड में है। नए जनरेशन को ऐसे फटे पैंट काफी अट्रैक्ट करते हैं। फैशन के इस दौर में मेरी बेटी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उठा लाई मार्केट से घुटनों में फटी हुई पैंट। फिर क्या था, कुछ सालों तक पहना, उसके बाद घुटनों के छेद बढ़ने लगे क्योंकि इसमें छेद तो पहले से ही था और पहनने के बाद तो उसे बढ़ना ही था। तो फाइनली कुछ दिनों के बाद बैठने पर घुटने झरोकों से झांकने लगे और चलने पर तो ठीक रहता था, पर बैठने पर घुटने बाहर निकल आते। तो बेटी ने कहा कि मम्मा इसका कुछ कीजिए। तो मैंने इस फैशन के दौर को बनाए रखने के लिए इसमें कुछ अपने हाथों का जादू दिखाया, यानी कि इसमें कुछ वर्क किया। इसके लिए मैंने एक एम्ब्रॉयडरी हुक लिया और ये एम्ब्रॉयडरी वाली मैंने थ्रेड ली और एक नीडल में इस वाइट कलर के थ्रेड को पिरोकर मैंने जैसे ताना बाना का बुनाई किया जाता है उसी प्रकार से मैंने इसमें ताना बाना वाली बुनाई किया। सबसे पहले मैंने इसमें ताना जिसे बोलते हैं लंबा लंबा, इसमें मैंने ताना वाली बुनाई की। ताना वाली बुनाई को पूरा भरने के बाद इसमें जितने भी छेद है उसे अच्छी प्रकार से मैंने इसी प्रकार से इसे भर दिया, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह से मैंने छोटे छोटे कपड़े को ऊपर से ही उठाया और ऊपर ही ऊपर मैंने इसमें पूरा वर्क किया है। मैंने नीचे ऊपर करके धागों को नहीं निकाला, ऊपर से इस तरह से पास में बिल्कुल सुई को घुसाया और वहीं से बिल्कुल नजदीक में 4 धागों को उठा करके निकाल दिया। इस तरह से हमारी ये ताना वाली साइड रेडी हो गई है। इसी प्रकार से हमें इस पूरे जितने में इसमें छेद है, एक छेद काफी बड़ा है इसलिए मुझे ऐसा वर्क करना पड़ा, वरना मैं छोटे छेद होते तो इसमें कोई और भी कढ़ाई कर सकती थी, लेकिन ये काफी बड़ा छेद था तो इसलिए इसमें मुझे इसके अलावा कोई वर्क करना ही नहीं था। क्योंकि अगर मैं फ्लावर बनाती तो वो फ्लावर नहीं बनता, बहुत बड़ा फ्लावरा बनता, इसलिए मुझे इसमें ये ताना बाना वाला वर्क करना पड़ा। अब ये हमारा ताना वाला वर्क तैयार हो गया है। अब हम इसमें बाना वाला बुनाई करेंगे। तो इसके लिए हमें जैसे ये खड़ा धागा था तो इसमें अब पट धागा डालेंगे। इधर से हम बाना वाली बुनाई करेंगे। ताना हमारा रेडी हो गया है। अब हम ऐसे इस साइड से जितना भी टेढ़ा मेढ़ा है सारे डिजाइन के अनुसार ही हमें इसमें बाना वाली बुनाई करनी है। इस ताना बाना बुनाई के लिए एक एक धागे को हम छोड़ करके एक धागा उठाएंगे और एक धागा छोड़ते जाएंगे। एक धागा नीडल में और एक धागा नीचे, एक धागा नीडल में और एक धागा नीचे। इस तरह से हम बुनाई करते हुए पूरे जितना भी हमने इसमें धागा भरा है पूरे को हम इसमें भर देंगे। बहुत ही इजी है, बहुत आसानी से ये हो जाएगा। वैसे ताना बाना की बुनाई का नाम आपने तो सुना ही होगा। मैंने तो होम साइंस में कपड़े की बुनाई के प्रकार वाले चैप्टर में पढ़ा था। आप ताना बाना बुनाई के बारे में जानते हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मैं सभी के कमेंट को रीड करती हूँ। अगर आपके घर में भी आपके बच्चे या आपके हस्बैंड की पैंट इसी तरह से फटी हुई है या छेद वाली उन्होंने ले ली है और उसकी छेद बड़ी हो गई है, तो इसी प्रकार से आप वर्क करके उस पैंट को नया लुक दे सकते हैं, जैसे कि मैं वर्क कर रही हूँ। ये काफ़ी इजी है बनाने में। इसी तरह से जितना भी बड़ा या छोटा कैसा भी छेद हो, आप छोटे छेद को भी इसी प्रकार से कर सकते हैं, बड़े को भी कर सकते हैं, या इसमें किसी प्रकार का आप स्टार बना सकते हैं। इस तरह से मैंने इस पूरे पैंट को भर डाला। फाइनली बनने के बाद ये बहुत खूबसूरत लग रहा है।
जैसा कि आप लोग वीडियो में आगे देखेंगे, ये बहुत ही बनने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा है। मेरी बेटी ने जब इसे देखा तो वाह, माय डॉटर इज वेरी हैप्पी। मम्मा आपने तो कमाल ही कर दिया। ये जींस की पैंट बेटी को काफी पसंद थी और इसके छेद बड़े हो जाने के कारण वो सफर में बड़े पेशेंस के साथ मैंने कॉलेज की ट्रिप जा रही करना स्टार्ट किया था और धीरे धीरे उसने मुझे प्रेस किया कि नहीं, पेशेंस के साथ वर्क करते करते ही मेरा वर्क पूरा हो ही गया। इसलिए मुझे इस पैंट पे वर्क करना पड़ा इमरजेंसी में बहुत जल्दी। और जो भी काम कभी कभी जल्दी में किया जाता है तो कभी कभी वो काम आपका बहुत अच्छा हो जाता है। तो मुझे इसका वर्क काफी पसंद आया। घर पे एकदम जीरो कॉस्ट में हमारा ये पैंट जालीदार बन करके रेडी हो गया। फाइनली बनने के बाद ये पैंट जालीदार इस तरह से बहुत खूबसूरत लग रहा था देखने में। लग नहीं रहा था कि ये पुरानी पैंट को मैंने बनाया है। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मार्केट से ही इसी तरह का पैंट खरीद करके आया हुआ है। जब ये बन गई तो बनने के बाद कुछ इस तरह की दिख रही थी। पिक्चर में क्लियर नहीं आया है, लेकिन मैंने फिर भी इस पे पिक्चर लगा दिया। अब हम ये दूसरी पैंट पे वर्क करेंगे। ये दूसरी पैंट जो है इसे चूहे ने कुतर दिया था, तो इसमें इस तरह की छेद हो गए थे। तो इसे भी मैंने एम्ब्रॉयडरी हुक में फंसा लिया और स्केल की हेल्प से इसमें 5 इंच की लंबाई लेते हुए इस पे मैंने 6 जगह निशान लगा दिए। 3 बार स्केल को इधर उधर घुमाया तो 6 निशान थे, ऊपर से नीचे की साइड तरफ से दोनों साइड से मिल गए। इस पे मैंने जो भी 6 निशान लगाए हैं बराबर दूरी पर लगाए हैं, 2.5 इंच के बीच में दूरी है। और इस तरह से मैंने पेंसिल से निशान लगा लिया और इस पे अब मैं स्टार बनाऊंगी। ये भी काफी आसान है। पहली बिंदु से मैंने नीडल और थ्रेड को निकाला और पहली से निकाल करके मैंने दूसरी बिंदु में नहीं निकाला, तीसरी में निकाला। तीसरी में से डाल के मैंने दूसरे बिंदु से निकाला, दूसरे से निकाल के मैंने 5वें में, और 5वें से फिर चौथे में, चौथे से फिर छठे में, छठे में से फिर 5वें बिंदु में। इस तरह से निकालते गई और ये हमारा स्टार की शेप में बन जाएगा। अगर आपको मेरे बताने से समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो में देख करके समझ जाइएगा कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है। इस तरह से हमारी छठी बिंदु में से पहली बिंदु में से हमने छठी बिंदु में निकाल दिया, तो ये हमारे स्टार का शेप आ गया। और इसी तरह से हम जस्ट उसके बगल में मिडिल को घुसाएंगे और ठीक जहाँ पे हमने दूसरी वाली स्टार की शेप बनाई है वहां से हम जस्ट जो धागा है उसके जस्ट बगल में नीडल को निकालेंगे। देखिए ठीक इसी प्रकार से हमने सारे स्टार के मतलब जो जितने हमने 6 बिंदु बनाए सारे बिंदुओं की उसमें नीडल को बिल्कुल पास में घुसाना है और अगले वाले स्टार के साइड में बिल्कुल पास में ही हमें नीडल को निकालना है। हर बार हर राउंड में हमें इसी तरह से निकालते जाना है नीडल को। तो हमारा ये स्टार का शेप बनता जाएगा अपने आप। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, बस इसी तरह से हमें अपनी फ्रेम और अपने हाथ से इस कपड़े को घुमाते जाना है, फ्रेम को, और नीडल से वर्क करते जाना है इस थ्रेड से। इस तरह से देखिए ये काफी आसान है। थोड़े से धागे उलझ जाएंगे तो कोई बात नहीं, इसे हम फिर सुलझाएंगे और फिर आगे का काम शुरू करेंगे। मेरे धागे भी देखिए यहाँ पे उलझ गए हैं, इसे मैंने बहुत ही पेशेंस के साथ धीरे धीरे खोल लिया है। उसी प्रोसीजर को बार बार हम रिपीट करते जाएंगे। जैसे हमने स्टार्ट किया था सेम वही प्रोसीजर लास्ट तक हमें करना है।
बिल्कुल पास पास में हम इस थ्रेड को नीडल की हेल्प से इस तरह से घुमाते जाएंगे, निकालते जाएंगे और ये हमारा स्टार बनता जाएगा। इस तरह से देखिए हमारा ये छेद जो था वो बंद होता जा रहा है, ऊपर से एक बहुत ही सुंदर सा स्टार बनता जा रहा है। मैंने यहाँ पे स्पीड थोड़ी सी तेज कर दी है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। इस तरह से देखिए हमारा ये बहुत ही खूबसूरत सा स्टार बनकर के रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब टोटली फ्री है और मेरी वीडियो को हाइप जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।